और बच्चों आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग टेंथ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और पिछले हम टेंथ पढ़ चुके हैं। प्रीवियस में हम लोगों ने 12 टेंथ कुल होते हैं जो हमको पढ़ने हैं। उस 12 टेंथ में हमने केवल अभी तक 11 टेंथ पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो के जो बच्चों को छूट गया होगा हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। आज हम आपको उसका अगला टेंथ पढ़ाएंगे। इस टेंथ हमारा एक प्रकार का समझ लीजिए आखिरी टेंथ है। इसको हम लोग कहते हैं जो हमारे बोर्ड पर आ रहा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे पहचानेंगे हम लोग, कैसे कि जैसा आप लोग देख रहे हैं हमारा जो टेंस लिखा हुआ, हमको कैसे पहचानेंगे। पहचानने के लिए सबसे बढ़िया है हिंदी वाक्य का देखिएगा और हिंदी वाक्य के अंत में ये जो है अब रहा, रहेगा, रहेंगी, रहा, रहूंगा, रहोगी, रहोगे, आज सब, या रहाऊंगा, आज सब आप आएंगे। कई बात एक पहचान और है, समय दिया रहेगा, उसमें समय प्रारंभ होने दिया रहेगा, कैसे आप जान जाएंगे। ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले आप नियम का पालन करोगे, आपका अनुवाद सही हो जाएगा। अब देखिए अनुवाद के जो नियम है, नियम पिछले से हम ऊपर से चले आ रहे हैं कि इसमें थोड़ा बड़ा है। इसमें आप जो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है, विल हैव बीन, देखो तीन हो गए, 1 2 3 हो गए, और शैल हैव बीन, ये शैल हैव बीन, और इसके पास प्लस इसमें जो लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे और प्लस निश्चित समय के लिए सिंस और निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। इसमें समय दिया, सबसे बड़ी पहचान यही है, समय दिया रहेगा। न अगर समय नहीं दिया रहेगा तो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वाले नियम का पालन करोगे। इसलिए अब इसमें क्या करते हैं, उससे पहले जैसे आप जानते हैं कि आई बी के साथ हम लोग शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद ही सी इट यू दे, इनके साथ क्या करेंगे, विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी जोड़ देंगे। अब हम इसके बारे में एक एक आपको उदाहरण है उनको हम बताते चलते हैं, जिससे आपको आसान हो जाएगा। हाँ, जब तक हम आपको उसका एग्जाम्पल बताते हैं, एक मीनिंग जैसे हमने आपको बताया कि प्रतिदिन आप सीखिए, हम एक मीनिंग आपको साथ शेयर करना चाहते हैं। वो मीनिंग हम आपको जब तक बता रहे हैं, वो वर्ड बता रहे हैं, उसके आप मीनिंग ढूंढ के लिखिएगा। वो वर्ड है कल्टीवेट। कल्टीवेट है तुम्हारा, इसलिए आप मीनिंग ढूंढ के लिखिएगा, तब तक हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। ऑटोमेटिक सेंटेंस में या वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, खेल रहे होंगे, खेलते रहेंगे। इसमें आप जैसे रहे होंगे, आज ये इससे लंबी पहचान लेंगे, रहते रहेंगे वो भी आप पहचान लेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे बढ़िया है समय दिया रहेगा। समय दे रहने से आपको ये पता चल जाएगा कौन सा टेंस का है और कौन से नियमों को पालन करना है। फिर हम क्या करेंगे, वे के नीचे हमारी दे होती है, वहां लिखेंगे दे। अब ये पता चल गया कि दे के साथ हम लोग विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो उसमें क्या होगा, तो दे विल हैव बीन प्लेइंग। अब समय दिया हुआ है 2 घंटे से, 2 घंटे कोई निश्चित नहीं है, और अगर 2 बजे से दिया होता तो निश्चित हो जाता। तो फार 2 आवर्स, तो देखिए क्या हो गया। अब इसमें निश्चित समय होगा तो आप फार का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। और यहाँ 2 घंटे कोई निश्चित नहीं है कि सुबह के शाम के कितने बजे, 2 बजे से, तो आप इसमें आप फार का प्रयोग करेंगे। अब इसी सेंटेंस को देखो क्या हो गया, दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, इसमें 2 घंटे से वो खेलते रहेंगे, खेल रहे होंगे, इसका अर्थ होगा। अब मान दूसरा सेंटेंस देखिए, इसमें तो नेगेटिव में क्या करेंगे आप, थोड़ा सा अंतर, जैसा पिछले टेंस में पढ़ चुके हैं कि विल के बाद या सर के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात जो होता है लिखते हैं, 3 चीज आ गई। विल हैव बीन पीछे टेंस में हम पढ़ चुके हैं, विल हैव ही आया था, तो उसमें हम लोग इसके बीच में नॉट लगा देते। अब लगाएंगे वहीं पर, हम इन्हीं दोनों बीच में हम लोग नॉट लगाएंगे, बाकी सब एज इट इज जाएगा। तो आप देखिए अगर 2 वर्षों से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी तो आप क्या करेंगे, तो आप लिखिए वो क्या क्या होती है, वो क्या सी होती नहीं होगी, लड़की है तो आप सी लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, सी। अब वही चीज मतलब विल हैव लगेगा तो सी विल, उसके बाद नॉट लगाएंगे, सी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड
अब दोस्त है तो दोस्त को नीचे नहीं है, फॉर 2 years। अब देखिए इसमें हम लोग ये देखें नाट कहाँ लगता है, तो नाट हम पिछले भी टेंथ में पढ़ के आए हैं कि विल के बाद या सर के बाद नाट लिखते हैं, बाकी जो जो आगे चला जाए। तो इसमें क्या हो गया, सी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 years, वो 2 वर्षों से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। अब अगर इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा आपको डिफाइन करना चाहेंगे आगे इंट्रोगेटिव में कैसे लिखेंगे, तो अगर इस सेंटेंस को हमको देखते हैं इंट्रोगेटिव बनाना है, तो अगर हम यहाँ पे आगे क्यों लिख दें हिंदी में, क्यों क्या हुए 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, अगर हम क्या से प्रारंभ करेंगे इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो इसी सेंटेंस को देखो अगर लिखें, क्या वे 2 बजे लिख देते, 2 बजे से खेलते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव वही हो गया। अब यहाँ पे क्या लगे, कुछ सेंटेंस वही है थोड़ा सा, बस यहाँ पे 2 घंटे दिया था, हमने 2 बजे कर दिया। तो क्या करेंगे, इसी हम लोग सबसे पहले नहीं लिखते, हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसके पहले हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग आपको मिली है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, जो हेल्पिंग वर्ब मिली उसी के अनुसार कर्ता के अनुसार लिखे। तो वे क्या होती है तुम्हारा दे, तो हम लोग दे के लिए हमारा लगेगा विल, तो हम लोग विल पहले लिख लेंगे, विल की बात करता लाएंगे दे, अब हैव भी लगेगा, क्या प्लेइंग हो जाएगा, विल दे हैव बीन प्लेइंग। अब यहाँ पे तुम्हारा 2 घंटे था, यहाँ पे तुम्हारा 2 बजे हो गए, तो यहाँ पे नीचे समय हो गया 2 बजे, तो हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 2 o'clock। अभी तुम्हारा सेंटेंस पूरा हो गया कि विल दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। आपने अंतर देखा, यहाँ पे इंट्रोगेटिव नहीं अफर्मेटिव था, और इसमें 2 घंटे लिखा था, 2 घंटे को निश्चित समय नहीं होता, और यहाँ पे 2 बजे लिखा और निश्चित समय हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर का प्रयोग करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा लिखा था। तो आप ये तुम्हारा सेंटेंस पूरा हो गया और साइन पूरा। अब हम लोग करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला। अब देखिए इसी को अगर हम लोग ये लिख दें हिंदी में वाक्य अगर हम लिखे, थोड़ा सा ध्यान देगा, ऊपर वाला ये डाल देते हैं नेगेटिव वाला, लिखते हैं। अगर हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बताते हैं, यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें नेगेटिव भी होगा और तो जैसे हिंदी में वाक्य बनेगा, वे इसी सेंटेंस को देखो वे, तो देखिए अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या है, वे 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, देखो ये क्यों बीच में आ गया, और वहां पर जो आपने देखा था कि आप प्रारंभ में था, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, इसकी इंग्लिश लिखने के बाद हम लोग फिर अपना कर्ता के लिए लिखेंगे, फिर उसके हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, तो इसी अंग्रेजी हम लोग लिख लियो भाई, क्योंकि भाई होती, उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लेके आओगे, और वे के अंग्रेजी दे होती, दे के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, तो भाई विल दे। अब क्या होता है, नाट का प्रयोग, नॉट बीन, why will they have not been, they not have been reading। अब देखिए यहाँ पे रीडिंग समय 2 घंटे दिया हुआ है, कोई निश्चित समय नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें देखिए, तो why will they not have been reading। अब 2 घंटे दिया, फॉर 2 hours। अब देखिए अंतर थोड़ा सा अंतर है केवल कि नाट सदैव हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के पश्चात ही नाट लगाते हैं, और नाट जब आता है वो भी हेल्पिंग वर्ब के पश्चात देखो नाट नहीं आया, लेकिन इसके साथ एक और शर्त है, उसके बाद कर्ता भी होना चाहिए, कर्ता के बाद नाट जब भी प्रयोग अगर करता है तो नाट के कर्ता के बाद नाट आता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट आता है। तो इसमें सेंटेंस ये होगा,
वे 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एग्जाम लोग पहले लिखेंगे, तो वाई करता हो गया वे, तो वाई विल दे नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ये आपका पूरा सेंटेंस क्लियर हुआ। इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि वो 2 बजे से क्यों नहीं सो रहे होंगे, तो वाई विल दे नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। फिर अगर मान लीजिए हम पढ़ते हैं क्योंकि मैं 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, तो वाई शैल आई नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। अगर मैं 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ा हूँ। अगर इसी तरह से कहेंगे वे 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहे होंगे, तो वाई विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मतलब इस प्रकार से आप सेंटेंस छोटे छोटे को बोल सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। और मेरा मानना है, मेरा पूर्ण से विश्वास है कि यदि आप लोग छोटे छोटे सेंटेंस अपने मित्रों के साथ शेयर पर डे करेंगे और कोशिश करेंगे, तो आपकी अंग्रेजी और तेजी होती चली जाएगी, आपकी जो हेजिटेशन है इसे के दूर हो जाएगा। अब आप देखिए, हमने भी आपको शुरुआत में एक मीनिंग दी थी और शायद आपने ढूंढ ली होगी। अगर मीनिंग उसकी नहीं है तो मैं बता दूँ। कल्टीवेट मीन्स होता है किसी को पैदा करना, उत्पन्न करना। ये खेती में चीज पैदा करने जाती है उसको लिखा करता है, इसका हिंदी होता है पैदा करना। तो आप एक मीनिंग हमने पैदा करना। इसी प्रकार आप भी प्रतिदिन एक मीनिंग पर डे खींचते रहें, पर डे याद करते रहें, लोगों को शेयर करते रहें। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, आप मेरी क्षमता है, आप कर सकते हो। अंग्रेजी कोई कठिन चीज़ नहीं है, इसे बहुत सरल है। बशर्ते आप कमिटमेंट कर लें इसको पढ़ने के लिए। वही जो मैंने शुरुआत में कहा था, ट्रिपल आप ध्यान रखें, मतलब क्यूरोसिटी, कमिटमेंट और कंटिन्यूटी अब बनाए रहेंगे तो अंग्रेजी आप और ईजी होती चली जाएगी। आज मेरा ये फिनिश हुआ। हम इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देते हैं